अरे बोले जिसके राम और सिया प्यारे नहीं हैं उसको त्यागने में कोई अपराध नहीं है। और ये बात ऋषभदेव जी ने भागवत जी में कही है। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् जननी न शस्यात् पिता न शस्यात् देवं न तत्स्यान्न मोचे देवं न तत्स्यान् पतिः सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। बोले कोई कितना भी प्यारा संबंधी क्यों ना हो, अगर भक्ति करने में बाधक बन रहा है तो उसे त्याग देना चाहिए। वो गुरु जो अध्यात्म के साथी हैं, गुरु जो परमात्मा का परिचय कराते हैं, उनके लिए भी ऋषभदेव जी ने कह दिया कि जो गुरु जीव का ब्रह्म से, भक्त का भगवान से संबंध ना जोड़ दे, उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शास्यात्, जो रिश्तेदार संबंधी त्याज्य हैं। पिता न शस्यात् जननी न शास्यात् देवं न तत्स्यान्, वो देवता नहीं है जो परमात्मा के चरणों में प्रेम ना करा दे। पति न शस्यात् न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्, जो मृत्यु के फंदे से हमें मुक्ति ना दिला दे, जो हमें इस भय से निर्भय ना करा दे, वो चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो उसे त्याग देना चाहिए। बोले त्यागने से किसी का कल्याण हुआ? बोले हाँ। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। और माता पिता सबसे पहले भगवान है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब भगवान को, अपने परमात्मा को पाने की बात हो तो माँ को भी त्याग देना चाहिए। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत व्रज वनितने भय मुद मंगलकारी। नीति में एक श्लोक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे। पहले बताऊं, बोले एक व्यक्ति के त्यागने से यदि एक कुल का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो उस एक व्यक्ति को त्याग देना बोलो चाहिए। एक व्यक्ति के, अरे ऐसे समझ लो, अगर किसी एक अंग में कैंसर हो गई, एक अंग में, किसी हाथ में पैर में कोढ़ हो गया, उससे काट देंगे तो शरीर बचा रहेगा। और उस गले सड़े अंग से प्रेम करते रहे तो वो पूरे शरीर को लेके जाएगा। यही बात कह रहे हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। अगर एक का त्याग करने से एक कुल का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है, तो एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। और एक कुल को, जैसे हमारे राजस्थान में किसी एक परिवार से कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो क्षम्य नहीं होता, तो उसको त्याग देते हैं ना, जाति से बाहर कर देते हैं। वो ही बात कह रहे हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। बोले एक गांव के कल्याण के लिए एक कुल का त्याग कर देना चाहिए। और एक
जनपद की बात हो तो एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब आ रही है, जब आत्म कल्याण की बात हो ना, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, जब आत्म कल्याण की बात आए तो पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आत्म कल्याण की बात आए तब, भगवत प्राप्ति की बात आए तब, फिर पूरी पृथ्वी को और त्यागा है। त्यागा है लोगों ने, किसने? मनु महाराज ने। जो मनु महाराज थे ना, एक छत्र राज्य था पूरी पृथ्वी पर और सबको त्याग के गए वन में, सबका त्याग किया है। प्यारे, ऐसे ही जब शिव ने देखा कि मैं कालों का काल महाकाल हूं, देवों का देव महादेव हूं, और फिर मेरी पत्नी मेरे सामने, मेरी पत्नी का विनाश हो रहा है, वो विमुख जा रही है। लेकिन जब विचार किया और देखा कि इसमें मेरी चलने वाली नहीं है, हरे इच्छा भाव बीबलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। त्याग कर दिया सती का। और हम लोग जरा सी कोई बात होती है तो रिश्तेदारियों में भागते हैं। घर में लड़ाई हो गई, लाओ रिश्तेदारी में 2-4 दिन काट आए, और ऐसी जगह जाते हैं जहां एक आध दिन बाद औलाद पहुंच जाए ढूंढने, ऐसी जगह जाएंगे। अगर बालक सोचे कि बढ़िया है, मर गए यहाँ से तो बढ़िया, घर में शांति है, तो फिर रिश्तेदारों पे आगे से फोन करवा देंगे, अरे वो परेशान हो रहा होगा, फोन कर दो, हम यहाँ हैं। हम लोग ऐसे जाते हैं। लेकिन एक प्रार्थना कर दूं, जब मन अशांत होता है ना, तो रिश्तेदारियों में शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? अरे आप अपना दुख लेके जाओगे और जहां जाओगे वहां पहले से ही दुख है, क्योंकि ये संसार दुखालय, संसार दुखालय, और इस दुखालय में सुख मिलने वाला नहीं है। तो शिव कहीं गए नहीं, तो लागी समाधि अखंड अपारा। प्यारे, ये जो शांति है ना, ये बाहर मिलने वाली नहीं है। इसके लिए अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, इसके लिए अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। और हम बाहर भागते हैं, लेकिन शंकर भगवान ने ऐसा नहीं किया। समाधि में बैठ गए और इतनी लंबी समाधि लगी, बीते सम्मत 87,000 वर्ष बीत गए, तब समाधि